छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला अंतर्गत तमनार विकासखंड के ग्राम सराईपाली में मेसर्स सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की पर्यावरणीय जनसुनवाई संपन्न हुई। वर्तमान में स्थापित इस कंपनी के क्षमता विस्तार को लेकर 1 फरवरी को आयोजित इस जनसुनवाई में स्थानीय ग्रामीणों की रुचि न के बराबर रही, तो वहीं पंडाल में रखी कुर्सियां खाली नजर आ रही थीं। अपवाद स्वरूप 1-2 को छोड़ दें तो कहीं कोई विरोध के स्वर सुनाई नहीं दे रहे थे। समर्थन देने के लिए ग्रामीण टोलियों में आ रहे थे और सुनील स्पंज की जगह एक अन्य उद्योग सुनील इस्पात का नाम लेकर समर्थन करते जा रहे थे। इस क्षेत्र में 70 से अधिक स्पंज आयरन और पावर प्लांट स्थापित हैं, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर हैं। लोग चर्म रोग, श्वास रोग और सिलिकोसिस जैसे गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। सिलिकोसिस से तो 14 लोगों की मौत तक हो चुकी है। इसके बावजूद भी भोले भाले ग्रामीणों द्वारा रटा रटाया समर्थन कई सवालों को जन्म दे रहा है। उद्योगों की स्थापना या स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार को लेकर जारी गाइडलाइन के उल्लंघन व उद्योगों की मनमानी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सुनील स्पंज की इस जन सुनवाई में पीठासीन अधिकारी के समक्ष कंपनी के 7 गुना विस्तार के साथ अतिरिक्त नई इकाई, पायलट प्लांट, आयरन और बेनिफिकेशन, इंडक्शन फर्नेस, फेरोएलाइज, सिलिको मैग्नीज, रोलिंग मिल, फेरो मैग्नीज, फेरोसिलिकॉन और कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना से होने वाले पर्यावरणीय क्षति के संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बिंदुवार अपनी बात प्रभावी ढंग से रखी है। अब देखना यह है कि निर्णय जनता के हित में आती है या फिर धन कुबेरों के खाते में। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के अधिसूचना के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है, पेज नंबर 32 के पैराग्राफ नंबर 2 में कि कंपनी के आवेदन के 45 दिवस के अंदर राज्य सरकार जन सुनवाई का आयोजन करवाएगा। अगर किसी कारणवश 45 दिवस के अंदर जन सुनवाई नहीं हो पाती, उन परिस्थितियों में केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय जो है एक समिति का गठन करेगा और वो समिति जन सुनवाई का आयोजन करवाएगी। जो पावर प्लांट में है, जो मैकेनिकल में है, जो ड्राइवर है, ऐसे कोई भी कैसा योग्यता उसे और नौकरी मिलना चाहिए। और क्या हम जन सुनवाई बहुत देखे, लेकिन आज हम यहाँ समर्थन में आए हैं। आज हम समर्थित कर दिए यहाँ, लेकिन कल के लिए हम जाएंगे उस प्लांट में तो हमको नौकरी चाहिए, तो नहीं, लोकल लोगों के लिए नौकरी यहाँ नहीं है। एक और सा बात है, यहाँ के जितना भी है क्षेत्र के हर गांव को भी देखो। क्या मामला है, क्या कार्यक्रम? मैं राजेश त्रिपाठी जन चेतना रायगढ़ से हूँ। आज रायगढ़ जिले के तमनार विकास खंड के ग्राम पंचायत सराईपाली में सुनील स्पंज आयरन का विस्तार की जनसुनवाई है, जो लगभग वर्तमान परिस्थिति से ये कंपनी लगभग 8 गुना ज़्यादा अपने परियोजना में विस्तार कर रही है। और उस जनसुनवाई में जो इस क्षेत्र में पर्यावरणीय दुष्प्रभाव मानव जीवन पर और जीवन पर पड़ रहा है, यहाँ के जल, जंगल, जमीन और जीव और जानवर की क्या परिस्थितियाँ हैं, भूजल दोहन की क्या स्थिति है, यहाँ का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, दुर्घटनाओं में लोगों की मौत है, लोगों का जो CSR के तहत यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाएं देने का कंपनियों ने पहले वादा किया था, उसका कितना पालन किया गया, इन सभी परिस्थितियों को लेके ये जो क्रिटिक या ये है, इसमें काफ़ी लोगों ने अपनी बात को सबमिशन किया है। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो मेरे अंदर जानकारी है, उन जानकारियों को लेके मैंने भी इस क्रिटिक या ये में यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रखा है। क्या लगता है आपको?
देखिए, निश्चित तौर पर ये जन सुनवाई सफल होगी कि नहीं होगी, ये तो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के जो और ख़ास तौर से एनजीटी के जो आदेश हैं उनके किस तरीके से परिपालन यहाँ किया जा रहा है या पहले कैसे किया गया है, उस आधार पर उनके द्वारा कुछ बिंदुओं के जवाब मांगे जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी के पास इस तरीके के बिंदुओं के कोई जो तथ्य से हट के हैं। जैसे इस क्षेत्र में सिलिकोसिस से जो 14 लोगों की मौत हुई है, लगभग 24 लोग यहाँ प्रभावित हैं, उनके लिए ना तो कोई कंपनी ने कभी कोई काम किया, ना तो सरकार कोई काम कर रही है। तो ये ऐसे तथ्यात्मक बिंदु हैं जिनके कोई जवाब नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस सभी मुद्दों को लेकर केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय जो है उस पर विचार करेगा और इसके बाद फिर निर्णय करेगा। देखिए, ये जो जन सुनवाइयाँ होती हैं ये कोई वोटिंग नहीं है। ये दरअसल पर्यावरणीय जो क्रिटिक होती है कि जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई रफ बनाते हैं, फिर जब उसको फेयर करते हैं तो फेयर में जब कोई चीज़ें छूट जाती है उसको जोड़ते हैं, या कोई चीज़ें शब्द हमने गलत लिख दिया है उसको हटाते हैं वहाँ से। उसी तरीके से ये क्रिटिक ये है। इसमें जो इस कंपनी के विस्तार से आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में किस तरीके से पर्यावरण का दुष्प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, किस तरीके से यहाँ के जीवों पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ के जानवरों पर क्या असर पड़ेगा, इसमें जो स्थानीय लोग हैं उनको अधिक जानकारी होती है। और वो अगर अपनी बात को कहते हैं तो उन बातों को लेके, उन मुद्दों को लेके केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय संबंधित कंपनी से जवाब तलब करता है। और जवाब तलब करने के बाद अगर संतोषजनक अगर उत्तर आते हैं तभी अनुमति प्रदान की जाती है। क्योंकि पिछले 2023 में यहाँ लगभग 26 कंपनियों की जन सुनवाई हुई और बहुत कंपनियों को अभी तक पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिल पाया। जी, थैंक जी, अपना परिचय बताते हुए बताइए कि आज किस कंपनी की जन सुनवाई हो रही है और इस पर किस प्रकार से आप अपना पक्ष रखते हैं। देखिए, मेरा नाम सविता रथ है और मैं विगत 25 सालों से रायगढ़ के अंदर पर्यावरणीय मुद्दों पे काम करती रही हूँ और हमेशा जितनी भी यहाँ पर्यावरणीय जन सुनवाइयाँ हुई हैं वहाँ सामाजिक प्रभाव अध्ययन SIA और EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पे मैं हमेशा बात रखने आई हूँ। आज जो 1 फरवरी की जो माह की शुरुआत है जन सुनवाइयों का, ये आज चुनाव के बाद, नई सरकार के बाद ये पहली बार जन सुनवाइयाँ हुई है। और ये सुनील स्पंज एक कंपनी है जो सरायपाली तमनार विकास खंड में आती है और पूरी तरीके से अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ ये जन सुनवाइयाँ कराई जा रही हैं। और इसमें जो व्यापक पैमाने पे जो EIA और जो कागजात और नियमों को ताक में रख के आदिवासी क्षेत्रों को जो ये जन सुनवाइयाँ कराई जा रही है, हम उन बातों को रखे हैं और विरोध करते हुए हम कहा है कि ऐसी जन सुनवाइयाँ करने से रायगढ़ की जो पर्यावरणीय और क्षेत्र की जो आदिवासी क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र है ये, और यहाँ की जो पर्यावरणीय परिस्थिति और जलवायु परिवर्तन जैसे बड़े मुद्दे जो निकल के आ रहे हैं, यहाँ बिगड़ रहा है जलवायु, यहाँ के जल जंगल ज़मीन जो बुरी तरीके से प्रदूषित है और सिलिकोसिस बीमारी जैसी नई बीमारी यहाँ उबज के लगभग 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और लगातार अभी टेस्ट जारी है। और ये सब लंग कैंसर और श्वास से संबंधित बीमारियां यहाँ तेजी से बढ़ रही हैं। उस स्थिति में ऐसे किसी भी कंपनी का और विस्तार देना शायद ही यहाँ के पूरे क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, बेहद खराब बात है। ये बात हमने आज पीठासीन अधिकारी से बड़े शांत भाव से लगभग सभी पेज पे हमने बात रखा है और उनसे अनुरोध किया है कि ऐसी जन सुनवाइयाँ न कराई जाए। देखिए, ये चुनाव नहीं है कि आप समर्थन या विरोध करें। अगर आप समर्थन करते हैं तो भी आपका बहुत ज़्यादा संख्या समर्थन का है तो आपको क्लियरेंस, इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा, ये बात नहीं है। आप समर्थन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और समर्थन नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये दोनों बातों को, जो पर्यावरणीय जन सुनवाई है ना, ये कोई चुनाव का मंच नहीं है। तो जो लोग आए हैं उनको ये बताया गया है कि
यहाँ आपको मजदूरी मिलेगा। ये नहीं बताया गया है कि यहाँ ये कितना विस्तार करेंगे, कितना कोयला जलेगा, फ्लाई ऐश कहाँ रखेगा, कितना हमारा वायु प्रदूषण होगा, कितने हमारे वनोपज खराब होंगे, कितने हमारे बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ है, जो पेट में पल रहा बच्चा उसके सेहत का क्या होगा। ऐसा न तो जिला प्रशासन ने कोई प्रयास किया है बताने का, न जिनकी जन सुनवाई हो रही है सुनील स्पंज की, उन्होंने कोई तैयारी किया है। तो इस स्थिति में लोग तो अनजान है आगामी जो भयावह परिस्थितियां बनेंगी उसके बारे में। तो उनको भीड़ देख रहे हैं, गाड़ी देख रहे हैं, खाना यहाँ बाकायदा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, चाय मिल रहा है, उनको लग रहा है चलो यार घूम फिर के अगर समर्थन बोल देंगे तो हमको ये खाना पीना अच्छे से मिल जाएगा। क्योंकि अमूमन ग्रामीण और ट्राइबल एरिया में ये जो होटल के खाने हैं उसकी अपनी एक शौक रहती है, तो खाने का ही मामला है, बोसिस कोई नहीं है। सड़कों को लेकर के क्या कहेंगे, जैसे कि ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है और इस पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जबकि इन्हीं सड़कों में सारे प्लांट लगे हैं। ये जिला प्रशासन का दुर्भाग्य ही मानिए, क्योंकि यहाँ 1600 करोड़ रुपए पर ईयर जिला खनिज न्यास की पैसा आता है और उस पर भी सरकार सही सड़क नहीं दे पा रही है। ये जिस प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो ग्रामीण सड़कें हैं उसमें अनाधुन कंपनियों की बसें हो, ट्रकें हो और लोड वाहन और बड़ी बड़ी मशीनें भी लाया जा रहा है, जिससे ये सड़कें पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ख़राब है। इनकी क्षमता नहीं है उन सड़कों की कि इतनी बड़ी बड़ी हेवी वेट मशीनों को लेके चल पाएँ। तो उस स्थिति में या जो सड़क दुर्घटनाएँ हैं वो बड़ी हैं। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं ये पेशा क्षेत्र है और अब ये जो जितनी गाड़ियाँ आपके आसपास जन सुनवाई कराने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने जो आयोजन ये किया है, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये WBM सड़क और ये किसी कंपनी की बाउंड्री के अंदर का जन सुनवाई हो रहा है। तो जिला प्रशासन और सरकार के लोग कितने वफादार हैं समुदाय के लिए, या कितने न्यायिक रूप से वो अपनी बात रख पा रहे हैं, कितनी उनकी क्षमता है। अब यही देख लीजिए कि ये जन सुनवाई कोई सार्वजनिक जगह में नहीं, किसी निजी जगह पे हो रहा है। मैं विजय कुमार डंसना, ग्राम गिरवानी। सुनील स्पंज का जन सुनवाई एकमात्र ढकोसला है। फ्री प्लानिंग था, पहले से ही सब सेट है और यहाँ बात रखने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो सब एक तरफ से पहले से ही सहमति बना चुके हैं और खाली एक नाटकीय मोड़ दिया जा रहा है, रंगमंच का रूप देकर जो है जन सुनवाई कराया जा रहा है। वो समर्थन कुछ नहीं, वो अपना रोजी रोटी लेके जा रहे हैं बेचारे। उनको ना तो किसी प्रकार की जानकारी है अपने भविष्य के बारे में, ना वर्तमान के बारे में है। वो जो आ रहे हैं सिर्फ बोल के जा रहे हैं, उनको किसी चीज़ का मालूम ही नहीं है। जनरली देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग लगते हैं और वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रहे हैं। ये तो हमारे प्रशासन की कमी है। तो प्रशासन को हमने जैसे कि पूर्व में जो अभी 3 महीना पहले जो है हम लोग गिरवानी में चक्का जाम किए थे, उसमें त्रिपक्षीय वार्ता भी हुआ था कि इस रोड को बनाया जाए। उद्योग प्रतिनिधि आकर और प्रशासनिक अधिकारी आकर उस रोड को बनाने थे। आज 5वां महीना हो गया और आज तक रोड बनने का नाम नहीं रहा। इस तरह के खाली जो है एक ढकोसला और झूठे आश्वासन के साथ जो शासन, प्रशासन और उद्योगपति सभी हमारे रायगढ़ जिला को निकल रहे हैं। मैं रामश्याम डंसना, गिरवानी से। आज जन सुनवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये जन सुनवाई प्री प्लानिंग थी शासन की और उद्योग प्रशासन की। यदि जन सुनवाई होती, ठीक है, उद्योग लगते हैं तो अच्छी बात है, लोगों को रोजगार मिलती है। उद्योग के साथ इस क्षेत्र की मानवीय मूल्यों को भी ध्यान रखना जाना चाहिए, चाहे नल, जल, पानी, बिजली हो, चाहे सड़क हो। इस क्षेत्र की प्रदूषण के भी बारे में सरकार को सोचनी चाहिए और प्रदूषण पर नियंत्रित करना चाहिए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और लगातार इस क्षेत्र में काम करते हैं, आपकी सरकार भी है। इस तरह के जो लगातार जन सुनवाई हो रही हैं, एनजीटी का आदेश भी है कि इस क्षेत्र में और उद्योग नहीं लगने चाहिए, इस पर किस प्रकार से? देखिए, ये जो जन सुनवाई है पूर्व सरकार के द्वारा निर्धारित की गई थी, जो उनके द्वारा जो निर्धारित की गई वो जन सुनवाई हो रही थी। क्योंकि इसमें हमारी सरकार किसी प्रकार से कोई अभी तक नहीं जवाबदारी नहीं है। जो पूर्व में होना था वो उनके द्वारा अभी कराई जा रही है। और एक ठीक है, मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार से भी आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग न लगाएं, कम उद्योग लगाएं। जो उद्योग है उन्हीं उद्योगों से काम चलाएं और प्रदूषण पर नियंत्रण करें, रोड बनाएं लोगों के लिए और बेहतर रोजगार उपलब्ध हो। सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और ना काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है क्षेत्र में।
क्या कहेंगे? ये सड़कों के प्रदूषण तो कांग्रेस शासन की देन है। विगत 5 साल में उनके द्वारा कहीं पे भी एक ठो गिट्टी का निर्माण नहीं रखा गया रोड में, और उसकी रोड को आज हम भाजपा सरकार निभात रही है। उसके बाद आज हम लोगों की जो बात सुनना पड़ रहा है उनकी कार्यकाल का सुनना पड़ रहा है, कांग्रेस कार्यकाल। निश्चित है हमारी सरकार इसके द्वारा अभी हमारे माननीय ओपी चौधरी जी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर चुके हैं कि सभी रोडों का निर्माण किया जाएगा, और आने वाला समय में निश्चित 5-6 महीने के अंदर में एक बेहतर रोड मिलेगी और प्रदूषण पर भी नियंत्रण लगाएगी, मुझे यही उम्मीद है। धन्यवाद।